हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूले इसके काफ़ी फॉर्मूले हैं, ये याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी जो 10th वाले फॉर्मूले होते हैं वो यूज़ होंगे। 10th वाली जो आइडेंटिटी आई थी आपकी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे। और आप इससे आगे आपके जो 11th क्लास वाले फॉर्मूले वो यूज़ होंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये काफ़ी फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले आपको नोट करने हैं और याद भी करने हैं। ये माइनस है तो ये वाला भी आपका माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से आपका अगर कॉस ए प्लस बी है तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे ये माइनस होता है तो ये आपका प्लस आ जाता है। इसी तरीके से आपका आता है टेन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। टेन ए माइनस बी है, अगर ये माइनस होता है तो ऊपर वाला तो आपका माइनस आ जाता है और नीचे वाला आपका प्लस आ जाता है। इसी तरीके से आता है आपका कोट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये माइनस दिया हुआ है तो ये वाला प्लस हो जाता है और ये वाला आपका माइनस, मीन्स आपके डबल डबल फॉर्मूले, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। इसके बाद आपका फॉर्मूला आता है साइन 2a वाले, यानी इसमें a इक्वल टू बी रख दे तो ये आपका ट्वाइस इस तरह से बन जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक टेन में भी फॉर्मूला आता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर। ओके, ऐसे ही cos 2x का पहला फॉर्मूला बनता है आपका इस फॉर्मूले से बनेगा। cos ए अगर रख देते तो cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसी से बनाया जाता है, इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। थर्ड फॉर्मूला इसी से बनता है, इसको अगर cos में चेंज कर दिया जाए तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाता है। अगर इसमें हमें इसका टेन का फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आपका cos 2x का टेन का फॉर्मूला। ओके, अब इससे कुछ वैल्यू निकाली जाती है, जैसे इसके अंदर हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आता है आपका 1 माइनस cos 2x के इक्वल होता है। मीन्स आपका cos 2 ये दिया तो ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको तो ये वैल्यू आती है 1 प्लस cos 2x आपकी, ए लिख देते हैं हम सभी को, क्योंकि ए में मैंने सारे फॉर्मूले नोट करे। cos 2a आ गया, ठीक है। अब आता है आपका tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही दूसरा होता है आपका cot 2a, cot 2a का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ये इसका फॉर्मूला होगा आपका। इसी तरीके से आप 3a क्या आता है, सबसे पहले आता है साइन 3a, साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही आपका cos 3a का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब आता है आपका tan 3a, tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये आपका tan 3a का फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद इसमें आपके फॉर्मूले आएंगे
टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, इस तरह से फॉर्मूले आएंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला आता है टू कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपका बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर आता है फॉर्मूला आपका टू कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही फॉर्मूला आएगा आपका टू साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन कॉस ए माइनस बी, ये भी कॉस में ही होता है, माइनस के कॉस ए प्लस बी। ये आपके अभी ये फॉर्मूले हो गए। अभी 4 फॉर्मूले और बचे हैं इसमें, वो आते हैं आपके साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में। सबसे पहला आता है आपका साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो ये आएगा आपका। दूसरा आता है आपका साइन सी माइनस साइन डी, ये आ जाएगा आपका टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ये बन जाएगा। अब आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आ जाएगा आपका कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला और रह गया आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, मैं से ऊपर लिख देता हूँ कॉस डी, ये आ जाएगा आपका कॉस टू साइन माइनस के टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, इसमें ये माइनस आता है। अगर ये माइनस नहीं लगाते तो हम फॉर्मूला लिखते हैं टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन, इसमें आता है डी माइनस सी। इस बात को याद रखना, कॉस सी माइनस कॉस डी में डी माइनस सी फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद इसमें आपका टेबल का यूज है एक्सरसाइज में, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। कुछ आपके 10th वाले फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको नोट कराता हूँ। 10th वाला फॉर्मूला था सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 के इक्वल होता है। इसी से दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद ये पहला 1 का फॉर्मूला है, इसके 3 पार्ट है। ऐसे दूसरे 1 के फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इससे हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो इस टेन को हम इधर ले जाएंगे, याद आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसे अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा 1 का फॉर्मूला, इसके भी आपके 3 पार्ट बन जाते हैं। ऐसे तीसरा 1 का फॉर्मूला आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। इससे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम, ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर इसमें हम निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ओके, और जो टेबल है वो टेबल आपको अब 180 तक की बनानी है, उसका थैंक यू।